नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी से नमोदिता, विलासित छंदमाला के अध्यक्ष। आज की कक्षा हम प्रथम दिन से शुरुआत कर रहे हैं और उस प्रथम दिन में हम ये जानेंगे कि छंद क्या है, छंद का परिचय क्या है। क्योंकि हमारा महालय ही छंद सिखाता है, तो हम आपको छंद के बारे में बता रहे हैं। छंद किसे कहते हैं उसको जान लें। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। अब देखते हैं अक्षरों की संख्या। हमें ये जानना है कि अक्षर है क्या चीज। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जिसका क्षरण ना हो, जो ना नष्ट हो सके ना ही घट सके। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है और अक्षरों से ही शब्दों का निर्माण होता है। अक्षर का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, तब वो शब्द कहलाता है। जैसे क म ल, यह मिल करके एक शब्द बनता है और वो शब्द कहलाता है कमल। ऐसे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, इसी से शब्दों का निर्माण हुआ है। 52 अक्षर को हम वर्णमाला भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि छंद के अंग क्या क्या है, उसको भी हमें जानना है। तो पहला अंग है चरण, जिसे पुरातन जमाने में उसको पाद या पद कहा जाता है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या, क्रम और गण। चौथा है लघु और गुरु। पांचवा यति, गति, विराम। पांचवा गति, छठवा यति, विराम और सातवां है तुक। ये आपके छंद के अंग हैं। आइए हम छंद के अंग को प्रायः हम देखते हैं। पहले भाग के हम आगे बढ़ते हैं। पहला है चरण, पाद या पद, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। कुछ छंदों पर चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में जाता है। जैसे दोहा है, सोरठा है, आदि आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक को हम दल या युग्म कहते हैं। हिंदी में कुछ कुछ छंद हैं जो 6-6 पंक्तियों पर लिखे जाते हैं और ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। उदाहरण के अनुसार देखते हैं, जैसे कुंडलिया छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बना है। छप्पा छंद है जो रोला और उल्लाला से मिलकर के बना हुआ है। तो चरण को भी हम समझ गए, तो चरण में भी प्रकार होते हैं। एक समचरण होता है और दूसरा विषम चरण होता है। हम देखिए कि समचरण किसको कहते हैं और विषम चरण किसको कहा जाता है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहा जाता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। एक उदाहरण मैं दे रही हूं अपने दोहे से। आप उदाहरण दोहा का दे रही हूं, उस पर आप देखिए कि कौन सा
विषम चरण है और कौन सा सम चरण है। जैसे आज अवधपुर आगमन, आनंदित हर ग्राम, आकर्षण है नाम का, ओजित है श्री राम। अब इसमें देखिए प्रथम चरण है आज अवधपुर आगमन और तीसरा चरण है आकर्षण है नाम का। तो प्रथम और जो तृतीय चरण है वह आपका विषम चरण हुआ और आनंदित हर ग्राम और ओजित है श्री राम, ये द्वितीय और जो चतुर्थ चरण है वह कहलाता है आपका समचरण। अब हम आते हैं छंद के दूसरे भाग पर और वो अंग है दूसरा अंग वर्ण और मात्रा, कि वर्ण और मात्रा किसको कहा जाता है। एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, चाहे वह वर्ण ह्रस्व हो चाहे वह वर्ण दीर्घ हो। जैसे क ह्रस्व वर्ण है, उसको भी हम एक ही गिनेंगे और का इसको भी हम एक ही गिनेंगे वर्ण में। कि इसको भी एक गिनेंगे और की इसको भी हम एक गिनेंगे। इस तरीके से वर्ण की गिनती होती है। जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता, जैसे हलंत, हलंत शब्द वाले, राजन जिसमें न में हलंत लगा है, न संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर, कृष्ण का श, उसे वर्ण नहीं माना जाता। कहने का मतलब ये है कि वर्ण पर जब गणना की जाती है तो अर्धवर्ण की गिनती नहीं होती है। वाणिक छंद में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो एक ही वर्ण माना जाता है। जैसे राम, रा एक म एक, मतलब दो वर्ण। रामा ऐसे कहेंगे तो भी रा एक वर्ण मा एक वर्ण। रमा ऐसा कहेंगे तो भी हम र एक वर्ण और मा एक वर्ण। तो ऐसे ही हम वर्ण की गिनती करते हैं। अब आते हैं वर्ण के बाद में हम मात्रा की गिनती कैसे करते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण में उच्चारण का समय बहुत कम लगता है, इसलिए उसको एक मात्रा, और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम दो मात्रा में गिनती करते हैं। छंद पर मात्रा के दो प्रकार से गिनती होती है। देखिए, ह्रस्व अ, ई, उ और री, ये चार ही वर्ण हैं। अ, ई, उ और री। दीर्घ जो वर्ण है वो है आ, ई, उ, ए, ओ और औ। वर्ण की जो हम देख रहे हैं ह्रस्व में, ह्रस्व मतलब लघु और दीर्घ मतलब गुरु। तो वर्ण और मात्रा की गणना हम कैसे करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। वर्ण की गणना, ह्रस्व वाले वर्ण एक वर्णिक अ, ई, उ, री, क, की, कु और कृ, इसको हम एक ही गिनेंगे। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण को आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कहा, इसको हम दो वर्ण में गिनते हैं।
इस प्रकार से हम वर्ण और मात्रा को गिनते हैं, ये उनकी गणना का नियम है। तीसरा छंद के अंग में आते हैं संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं को सामान्य गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण और मात्रा की जब हम गणना करते हैं तो उस गणना को ही हम संख्या कहते हैं। किंतु कहाँ लघु वर्ण हो और कहाँ गुरु वर्ण हो, इसके नियोजन को हम क्रम कहते हैं। छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहा जाता है। वार्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत होती है, वर्ण वर्णों के लघु और गुरु का क्रम भी नियत ही रहता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए इन्हें 3 वर्णों को एक एक गण मान लिया गया है और इन गणों की संख्या है 8 और इन्हीं के उलट फेर से छंदों की रचना होती है। हम स्कूल में पढ़े हैं यमाता राजभान सलगा, यही गण है। अब हम चौथे पर आते हैं, छंद के अंग पर। छंद के अंग में बहुत महत्वपूर्ण अंग है लघु और गुरु। हम लघु किस वर्ण को कहें और गुरु किस वर्ण को कहें। लघु वर्ण छंद शास्त्र में अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व जो स्वर है, इनसे युक्त एक व्यंजन को हम लघु कहते हैं। जैसे कलम, कलम, इसमें तीनों वर्ण लघु लघु हैं। जैसे क एक वर्ण एक मात्रा, मतलब लघु मात्रा। क वर्ण में क वर्ण और उसका मात्रा हम गणना कर रहे हैं तो एक लघु। उसी तरीके से ल में भी एक लघु और म में भी एक लघु। तो कलम, कलम, कलम अगर हम मात्रा गणना करें तो है लघु लघु लघु। संख्या क्रम में गिने तो एक एक एक, है ना। कुसुम, कु छोटी कु है, क्योंकि हमने पढ़ा है अ, ई, उ और री। तो उ की मात्रा जिसमें छोटे उ की मात्रा है तो वह भी मात्रा लघु ही कहलाएगा। तो कु एक लघु, सु ये भी लघु और मा यह भी लघु। तो इस तरीके से इसकी मात्रा लघु लघु लघु, है ना। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात याद रखिए, चंद्र बिंदु जहां पर लगता है वह भी मात्रा गणना के आधार पर एक ही माना जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। जिस वर्ण पर चंद्र बिंदु लगता है उसकी मात्रा गणना अगर हम करें तो उसको हम लघु ही मानते हैं। जैसे पहुंच, तो प और छोटे हु हमें लगा हुआ है, उसमें लगा है चंद्र बिंदु, तो वह भी एक ही मात्रा की गिनती होगी। पहुंच एक 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 या लघु लघु लघु, संख्या के आधार पर 3। ऐसे ही चहुदिशी, च हा में छोटू और चंद्र बिंदु, दी छोटे दी और शी छोटे शी, तो लघु 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 लघु, संख्या में 4। आंगन कह रहे हैं तो आ में भी आ में भी चंद्र बिंदु, तो उसका अगर हम गणना करें तो आ है तो उसका दो मात्रा गिनेंगे, चा का और ग का एक मात्रा और न का एक मात्रा, तो गुरु लघु लघु। और देखते हैं आ, ई, उ इत्यादि दीर्घ स्वर और उनसे युक्त जो व्यंजन होते हैं वो गुरु होते हैं। पहले भी हमने बताया कि बड़े की, ए, ओ,
में जो व्यंजन भी गुरु होते हैं, जैसे ऐसा, ऐसा, ऐसा कहने पर ए की मात्रा है गुरु, सा आ की मात्रा है गुरु, तो इसका मात्रा भार होगा दो दो। औरत, औ की मात्रा है औ गुरु, रा लघु, त लघु। इस तरीके से ए ओ औ ये सभी संयुक्त स्वर है और इन पर जो मात्रा भार लगेगा वो गुरु ही होगा। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है, अनुस्वार मतलब जिस पर बिंदी लगा रहता है, तो अनुस्वार युक्त जो होता है उस पर भी हम गुरु ही लगाते हैं। जैसे संसार, स में अंग की मात्रा है तो उस पर भी गुरु ही लगेगा। सा, संसार, तो दो दो एक, इस तरीके से इसकी हम गणना करते हैं, है ना। और विसर्ग युक्त जो होता है, जो आहा की मात्रा है, उस पर भी हम गुरु ही लगाते हैं। जैसे दुख, दु पर हलंत और खा, तो दुह का गुरु मात्रा भार रहेगा और ख का लघु मात्रा भार रहेगा। इस तरीके से जहां विसर्ग होगा वहां पर भी आपका मात्रा भार गुरु ही होगा। संयुक्त वर्ण के पूर्व और लघु वर्ण गुरु होता है। जैसे संयुक्त वर्ण में पूर्व का लघु वर्ण हमेशा गुरु होता है। आप देखिए, सत्य, सत्य, स और आधा त, फिर है यह, ये संयुक्त वर्ण है। स के साथ में जो त है वो चिपक गया है। सत्य, सत्य, स पर त जो है अपना भार छोड़ रहा है। इस कारण से जो पूर्व का जो वर्ण है, जो लघु वर्ण है, वह गुरु कहलाता है। भक्त, भ आधा क मिले त, तो जो क है वो अपना मात्रा भार भ पर डाल देता है। धर्म कहने पर भी ध आधा र और मा, तो र का जो मात्रा भार है वह ध पर आ जाता है, वो कहलाता है अपना गुरु कहलाता है। अब आते हैं गति। गति, यति और विराम। छंद में नियमित वर्ण का मात्रा पर सांस लेने के लिए जहाँ रुकना पड़ता है, जब हम लिखते हैं, लेखन करते हैं, तो जब हम सांस भर जाता है, जब गायन करते हैं, तो वहां पर एक ही छोटा सा हम यति लगाते हैं, वहां पे रुकना पड़ता है। इसी रुकने को, स्थान को हम यति कहते हैं या विराम कहते हैं। छंद शास्त्र पर इसका नाम यति का अर्थ विराम या विश्राम ये कहा गया है ना। करना अब विश्राम, मजे की बात बताऊं, लेकर हरि का नाम, जगत को मैं विश्राम। तो जहाँ पे रुका जाता है उसको यति कहते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है छंद शास्त्र में तुक। छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापन को तुक कहते हैं। जैसे हमने छंद लिखा और अंतिम में जो तुकबंदी होता है, तुक लगाते हैं। जैसे तुक मतलब अंत में समांतर रहता है। आई, आई का तुकांत, जाई, खाई, पाई, लाई, इस तरीके से तुकांत बनते हैं, उसको तुक कहते हैं। चक्र, वक्र, है ना, ये सब तुक के अंतर्गत आता है। और जिस पर तुक होता है उसको तुकबंदी कहते हैं, जिस पर तुक नहीं होता उसको अतुकांत कविताएं कहते हैं। ठीक है। जैसे आज मिलन की रात है, ईश्वर की सौगात है, यहाँ पर रात और गात ये तुक है। इस प्रकार से जितने हमने छंद के परिचय हम आपको बताया है, उसके अंग भी हमने आपको बताया। इनको आप अच्छे ढंग से पढ़िए, सुनिए, समझिए, तो आपको छंद के बारे में जो हमारी प्रथम कक्षा है उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप सभी ने अनुरोध किया था कि हमें इसके बारे में बताइए दीदी, तो मैंने इस विषय पर आपके साथ में चर्चा किया है।
आप सभी सुनिए और सुन करके इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमस्कार।